आनंद तिवारी जी, सीधा सवाल आप लोगों के लिए जी। वाई श्रेया एंड ऋत्विक? वेरी टैलेंटेड, गुड लुकिंग एंड वेरी टॉल। कमाल की बात है। इन शॉर्ट, आज मैं सचमुच मैं इतनी बार कवानी ऑडिटोरियम में परफॉर्म करके गया हूँ। मैंने भारंगम किया एनएसडी में आके, मैं लेडी श्रीराम कॉलेज के साथ हम लोगों ने कम्पीट किया है। मैंने कभी इतना शांत दिल्ली का क्राउड नहीं देखा। पर शांत हो, क्या बात कर रहे हो दिल्ली वालों? मेरे लिए ये हाँ, अब कुछ लग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसा कुछ मौसम हो तो लगे दिल्ली में आए हैं। अच्छा, एक सवाल इसी बीच, ओटीटी ने कितना मौका दिया न्यू कमर्स को, चाहे वो किसी भी आपके म्यूजिक से, आप एक्टिंग से ले लीजिए, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो। एक उस पर नहीं जाऊंगा डीप में, लेकिन हाँ, एक बंदिश थी, नाम है ना बंदिश, एक बंदिश थी, और लेकिन ओटीटी आने के बाद ये द्वार खुल गया। आप इसे मानते हैं और कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, कलाकारों को तो मौका मिला ही, वो चाहे एक्टर्स हों, चाहे राइटर्स हों, चाहे निर्देशक हों, चाहे जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, काम ज़्यादा हो गया, इसलिए हर कोई इंटरेस्टिंग काम करने लगा। पर उससे एक बड़ी बात ये हुई कि आप कहानी क्या कह रहे हैं, उस पे से बंदिशें हट गई। तो इसमें पूरा श्रेय जाता है अमेज़ॉन का, कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर कहने लायक ये जो कहानी है उसको एक मौका दिया कि अपने ही देश में अपनी ही देश की बात कर पाए। और ये बहुत कम मौका मिलता है कि हमारे कल्चर की बात इतने विस्तार से, हम पहले सीज़न में 10 एपिसोड थे, इस सीज़न में 8 होंगे, इतने विस्तार से हम कह पा रहे हैं। तो आपको अपने आसपास की कहानी और उसमें एक यूनिकनेस, जिसमें आपकी रुचि भी जागे, जिसमें आपको रिलेटेबल भी लगे, ऐसा उसके साथ जीने का मौका है ना, बहुत कम मिलता है जब आप फिल्म देख के आते हो। उसमें और कई बंदिशें होती हैं फिल्मों की, है ना, कि उसमें पॉपकॉर्न के रेट और कॉफ़ी के रेट और पता नहीं क्या क्या और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। यहाँ आप आपके घर पे बैठ के देख रहे हो, रिमोट आपके हाथ में है, तो आपको एंगेज रखना मेरे लिए ज़्यादा कठिन है। पर अगर मैं आपको ऐसी कोई कहानी बताऊँ जो आप ही के देश की कहानी है, आप ही के संगीत की कहानी है, तो शायद मैं आपसे एक बहुत ही वन ऑन वन वार्तालाप कर सकता हूँ। ये ओटीटी और स्पेशली हमारा जो रिलेशनशिप अमृत और मेरा अमेज़ॉन प्राइम के साथ रहा है। लेकिन कैसे मानते हैं आप बॉलीवुड में? वैसे मतलब एक ताली कोई बजा रहा था, 2 मिनट बजा लेने दो, ताली बजा दो। ताली बजा भैया। हाँ, यही एंकर चाहिए। ऐसे देखिए, हम इसी के वैसे दिल्ली का खाना भी बहुत अच्छा है, पर दिल्ली की तालियां ज्यादा अच्छी हैं, मजेदार। और दिल्ली में होकर, ध्यानचंद स्टेडियम में होकर, साहित्य आज तक के मंच पर म्यूजिक रिलीज के बीच इतनी खूबसूरत हीरोइन, इतना खूबसूरत मुंडा, इतना बेहतरीन बंदा, अरे जोरदार तालियां यार। अच्छा आनंद तिवारी जी, एक सवाल है मेरा, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। एक्टर भी आप बहुत अच्छे हैं, आप डायरेक्टर भी बड़े शानदार हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, आप बहुत कुछ हैं, मतलब बाकी क्या है, गा लेते हैं? नहीं, मैं आपका काम नहीं कर सकता ना। क्या बात कर रहे हैं? आपका काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। जो आप घंटों इतना सुंदर काम टेलीविजन पे करते हैं, फिर आके लाइव ऑडियंस के सामने करें, तो हमारे लिए तो बहुत सीखने का मौका है। सो धन्यवाद, आप बहुत खुद टैलेंटेड हैं, हमारी तारीफ करें। तारीफ से करवाना एंकर को आता है, देखिए सच दो। आनंद तिवारी जी, वैसे आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा? जी, मुझे कला से मोहब्बत है। अब वो कला को मैं एक्टर्स के थ्रू दिखाऊं, मैं उस कला को लिखूं, मुझे एक अभिनेता की तरह उसे दर्शाने का मौका मिले, मुझे उस सब में बहुत मज़ा आता है। अभी मुझे लगता है जो कहानियां मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे अमृत और मैंने जब बंदिश बैंडिट्स सोचा, वो हमें सोच आज मिली। ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं ये सोचता कि अभी मैं जवान हूँ और इतना खूबसूरत हूँ तो मैं सिर्फ एक अभिनेता बना रहूँ, तो ये कहानी रह जाती, और फिर मैं जब 50 साल का हो जाऊँ, 55 साल का हो जाऊँ, शायद मेरी कहानियाँ उतनी रेलेवेंट ना रहें। अभी ये कहानी आपके लिए रेलेवेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बस एज अ स्टोरी टेलर में रेलेवेंट रहूँ। जिस दिन मैं नॉन रेलेवेंट हो जाऊँगा, उस दिन प्रोड्यूस करूँगा और खुद ही को अपने आप को लॉन्च कर दूँगा। हाँ, नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ना, जेन जी के बारे में बड़ी गलत धारणा है। जेन जी यानी जो आजकल की यूथ है, अब मैं नहीं रह गया यूथ उतना, पर आजकल की जो यूथ है ना, इनके बारे में गलत धारणा है कि ये मेहनती नहीं होते, कि ये सिंसियर नहीं होते। ये गलत है, ये सोचना ही गलत है। और उसके जीते जागते एग्जाम्पल मेरे बगल में बैठे। जिस शिद्दत के साथ श्रेया और ऋत्विक ने सीजन 1 और सीजन 2 में काम किया है, वो आप लोगों ने सीजन 1 में देखा, ये सीजन 2 में भी आप देखिएगा कि हम में से कोई भी सिंगर नहीं है, हम में से किसी को म्यूजिक बजाना नहीं आता, पर
ऐसे आपको लगना ही नहीं चाहिए कि ये दोनों म्यूजिशियंस नहीं हैं। और उसके पीछे की जो महीनों की तैयारी है, वो दोनों ने जो जो कठिन जो पाथ है ना, उसमें एक भी ऐसा गलत मोड़ नहीं लिया या एक छोटा रास्ता लेने की कोशिश नहीं की। इसमें मैं तो ये जो किसी को भी अगर धारणा हो कि जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती और यंग लोग नहीं हैं, तो वो धारणा बिल्कुल गलत है। श्रेया, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब आप बहुत खूबसूरत होते हो तो आपकी कला की ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कभी कभी एक खूबसूरत इंसान के लिए ना एक जैसे दिए तले अंधेरा होता है। श्रेया का परफॉर्मेंस सीजन 2 में मैं चाहूँगा आप सब देखें, क्योंकि हमने करते समय इतना मज़ा आया कि जो ग्रोथ हमें तमन्ना के कैरेक्टर में देखनी थी, उससे ज़्यादा ग्रोथ श्रेया दी एक्टर में हमें मिली, जो हमारे लिए बड़ा अमेजिंग था। आज मैं आज तक के प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ जहाँ पे देश के हर कोने में ये बात पहुँच रही है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, वर्ल्ड में भी, दुनिया में, और पूरी दुनिया में। और हमारा जो संगीत है ना, मेरी तो यही एक छोटी सी मुहिम है कि शास्त्रीय संगीत हमारा संगीत है, वो आपका और मेरा संगीत है। और जब तक हम उसे अपना मानेंगे और उसके थ्रू दुनिया को देखेंगे ना, हम सबसे स्पेशल रहेंगे दुनिया में। क्योंकि जैसा आपने कहा, आज तक दुनिया भर में फैला हुआ है, हमारा संगीत भी दुनिया भर में फैला हुआ है। हमारी सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। तो यही उम्मीद है कि इसके थ्रू हम वो मुहिम को थोड़ी सी बढ़त और दे दें।